उज्जैन प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल यह हादसा आज होली पर्व के दौरान सुबह भस्म आरती में हुआ। क्या था पूरा वाकया? दरअसल हम यह आपको कड़ी दर कड़ी हम बताएंगे। सबसे पहले रोजाना की तरह भस्म आरती हुई। चूंकि जो बाबा महाकाल की भस्म आरती है वह सुबह 4 से 6 बजे तक होती है। अमूमन यही समय रहता है। यूं अलग अलग जो पर्व आते हैं तब भस्म आरती का समय चेंज हो जाता है। आज भस्म आरती का समय 4 से 6 था। 5:50 पर भस्म आरती जब चल रही थी उस दौरान दीप प्रज्वलित थे, कपूर आरती की जा रही थी। तभी अचानक से आग लगती है। यह आग लगती है गर्भगृह में। इस दौरान चूंकि आज होली का पर्व है इसलिए यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे थे। होली का पर्व था इसलिए भक्त भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। होली का उत्सव मनाया जा रहा था, तभी गर्भगृह में अचानक से आग लगती है। इस आग से करीब 14 लोग झुलस जाते हैं। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्भगृह में आम श्रद्धालु या किसी भी प्रकार के श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसलिए गर्भगृह में केवल पंडे पुजारी, मंदिर समिति के कर्मचारी, सेवक और पुरोहित ही मौजूद थे। इस प्रकार इस घटनाक्रम में करीब 14 लोग झुलसे हैं। इन 14 लोगों में पुजारी भी हैं, पुरोहित भी हैं, सेवक भी हैं। इसके साथ ही मंदिर समिति के 2 कर्मचारी हैं। खास बात यह है कि जब भी ऐसा कोई पर्व त्योहार होता है तो गर्भगृह में करीब 30 से 40 लोग मौजूद रहते हैं। यूं अमूमन आम दिनों में 10 से 15 पुजारी ही मौजूद रहते हैं। चूंकि आज 30 से 40 लोग थे, यह जब घटना हुई तो काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। सभी लोगों को एक एक करके जिला अस्पताल लाया गया। कलेक्टर, संभागायुक्त, आईजी और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो घायल हैं उनका उपचार शुरू कराया। मामला बड़ा गंभीर था। जैसे ही यह जानकारी आगे की तरफ फैली तो कहीं ना कहीं शहर में भी इसका माहौल बना। महाकाल मंदिर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया उस दौरान जब यह घटना हुई थी। मंदिर समिति ने यह जरूर करा कि जब यह घटना हुई थी तभी इसके बाद ही महाकाल के जो दर्शन थे तो सुचारू जारी रखे गए। भक्तों को यहाँ पर लगातार दर्शन शुरू कर दिए गए। फिर इसके बाद यहाँ पर जब घटना लगातार अपडेट होती रही, यहाँ पर जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा था। पंडे पुजारियों द्वारा नाराजगी भी जताई गई। नाराजगी का कारण कई था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उपचार ठीक से नहीं किया जा रहा था। इसलिए जो पंडे पुजारी हैं उन्होंने इंदौर जाने के लिए बात कही कि जो घायल है उन्हें इंदौर भेजा जाए। ताबड़तोड़ 14 में से करीब 8 जो घायल थे उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके बाद जब घटना की जानकारी मुख्यमंत्री को लगी तो वे तत्काल भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हुए। वे इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल है उनसे हाल जाना, इसके साथ ही अन्य जो पंडे पुजारी से उनसे चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला इंदौर से उज्जैन पहुंचा। सबसे पहले मुख्यमंत्री उज्जैन के जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जो घायल है उनका हाल जाना, उनसे चर्चा की। इसके अलावा परिजनों से भी बात की। वहीं कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रियल जांच के तो आदेश दिए ही थे। इसके बाद वे उस घटना स्थल पर भी पहुंचे, अर्थात महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह की चौखट से उन्होंने घटना स्थल देखा। उसके बाद उन्होंने मंदिर के अन्य पुजारी और मंदिर समिति के जो कर्मचारी थे, कलेक्टर, एसपी, इनसे भी इस विषय में चर्चा की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने फिर मीडिया को संबोधित किया, मीडिया से चर्चा की। मीडिया के जब चर्चा की गई तो उसमें कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि मामला बड़ा बेहद था, बेहद दुख करने वाला था। क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, होली का पर्व भी है। ऐसे में इस प्रकार की घटना होना उनके लिए एक झंझोड़ने वाली थी। इस पूरे मामलों को लेकर उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अवगत कराया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से कहा कि जांच होना चाहिए, जांच ऐसी हो कि जिसके अंदर कुछ निष्कर्ष निकले कि आगे इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बड़े संजीदा नजर आए। इसके बाद फिर यहाँ पर लगातार अपडेट होता रहा। जो घायल है, जब मुख्यमंत्री ने उन्हें देखा और उनसे भी चर्चा की, मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि जितने भी घायल है जो उज्जैन में भर्ती थे, जो शेष बच चुके थे, उन्हें भी अच्छे उपचार के लिए इंदौर रवाना किया जाए। उन्हें भी रवाना कर दिया गया। इसके साथ ही घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मामले को लेकर जब हमारी कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से अभी बात हुई तो लास्ट अपडेट में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव में यह बातें बताई कि जो
करीब 15 बिंदु उन्होंने बताए हमें, जिन पर उन्होंने जो मजिस्ट्रियल जांच होगी, जांच इस प्रकार की है कि जो जांच समिति बनाई गई है उसमें 3 सदस्य रहेंगे। एक एडीएम है, एडिशनल एसपी है, एक आईएएस अधिकारी है। ये तीनों सदस्य पूरे मामले की जांच करेंगे। अब जांच किन बिंदुओं पर होगी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि घटना क्यों हुई, कारण इसके क्या थे, इस घटना से कैसे बचा जा सकता था और घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इन बिंदुओं को इस जांच में सबसे प्रमुखता से रखा गया है। इसके बाद ही पूरे वर्ष भर में महाकालेश्वर मंदिर में अलग-अलग आयोजन होते हैं। दरअसल ये जो आयोजन होते हैं, आप इसमें ले सकते हैं कि सावन जब आता है तब यहाँ पर महोत्सव चलता है, सावन महोत्सव चलता है। महाशिवरात्रि आती है जब शिव नवरात्रि का आयोजन होता है। इन सभी आयोजनों में भी महाकाल मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पर बड़ी साजो-सज्जा की जाती है, बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो वर्ष भर आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इस बात की भी इस मजिस्ट्रियल जांच में इसमें इंक्लूड किया जाएगा, उन सब बिंदुओं को भी देखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो पंडितों की संख्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जो गर्भगृह में जब त्योहार या कोई पर्व रहता है तब पंडित पुजारियों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाती है। अमूमन 5 से 10 पुजारी ही मौजूद रहते हैं। गर्भगृह की जो लंबाई चौड़ाई वो लगभग 10 बाय 10 अधिकतम 100 स्क्वायर फीट होगी। ऐसे में यहाँ पर 30 से 40 लोग खड़े रहना और फिर किसी प्रकार का हादसा हो जाना, तो इस जांच में यह भी तय किया जाएगा कि यहाँ पर पंडित पुजारियों की संख्या तय हो। साथ ही गर्भगृह में जो सामग्री पहुंचती है वह प्रमाणिक तरीके से पहुंचे, मंदिर समिति की ओर से पहुंचे। कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई पंडित पुजारी अपनी मर्जी से किसी प्रकार की सामग्री नहीं ले जा सके, इस बात को भी यहाँ पर तय किया जाएगा। इसके अलावा जांच समिति सबसे महत्वपूर्ण बात देखेगी कि जब यह हादसा हुआ था, इसके पहले जो वीडियो वहां पर हादसे के पहले के जो वीडियो कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ भक्तों ने बनाए थे, कुछ पंडित पुजारियों द्वारा बनाए गए थे, उन सब वीडियो के अलावा मंदिर में जो पूरे सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको भी जांचा जाएगा। दरअसल यह सब इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर जांच समिति इन वीडियो को इसलिए देखेगी कि यह आग क्यों लगी, इसके पीछे क्या-क्या सामग्री गर्भगृह में पहुंची थी, कौन इन सामग्रियों को लेकर पहुंचा था, किन कारणों से आग लगी है, गुलाल से आग लगी है जैसा कि बताया जा रहा है, या कपूर से लगी है या अन्य किसी सामग्री से लगी है। यह पूरी बातें भी यहाँ पर देखी जाएगी ताकि किन सामग्रियों को भविष्य में गर्भगृह में ले जाया जाए या किन सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस बात का यहाँ पर प्रबंध किया जाएगा। जिस गुलाल का प्रयोग हुआ है क्या वह ज्वलनशील था, इस बात की जांच के लिए कलेक्टर ने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। एक्सपर्ट के लिए सैंपल भी ले लिए गए हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट यह पता लगाएगा कि जब आग लगी थी, जैसा सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि आग जब लगी थी तो वह तुरंत ही बुझ गई। उसके अलावा जो आसपास अन्य सामग्रियां थी, प्लास्टिक की जो नेट लगी हुई थी वह जली, उसकी वजह से यहाँ पर पंडित पुजारी जले। तो जो आग लगी थी वह क्यों लगी थी और तो तत्काल ही वह कैसे बुझ गई, मतलब ऐसा क्या ज्वलनशील पदार्थ था, यह भी जांच के बिंदुओं में शामिल किया गया है। गुलाल मंदिर के अंदर कौन लेकर आया था यह जांच समिति पता करेगी। चूंकि कलेक्टर का साफ तौर पर कहना है कि यह संभवतः मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है कि कोई और व्यक्ति उसे लेकर आया था। वो कौन व्यक्ति हो सकता है, क्या मंदिर का पुजारी होगा, पुरोहित होगा, पंडित होगा या अन्य कर्मचारी होगा या फिर कोई भक्त होगा जिसने वहां तक यह पहुंचाया। तो ऐसे में यह जांच की जाएगी और जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, उसे मंदिर में प्रतिबंधित किया जाएगा। यह बड़ा महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बिंदु है, कलेक्टर ने बताया कि इसमें जो भी चाहे पुजारी भी क्यों ना हो उसे मंदिर में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। गुलाल के यहाँ पर सैंपल लिए गए हैं, जो अवशेष जो जल चुका था उसके अवशेष लिए गए हैं, पर्दा है, अन्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए ताकि जो जांच समिति है वह उसके जांच कर सके या जो एक्सपर्ट है वह उससे पता लगा ले। इसके साथ ही वीडियो के माध्यम से यह भी पता किया जा रहा है कि कौन सी सामग्री अंदर पहुंची है, क्योंकि जब भस्म आरती के पहले के जो वीडियो सामने आए थे उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि होली उत्सव मनाने के लिए वर्तमान समय में जो अत्याधुनिक उपकरण आ गए हैं, जिसे पिचकारी कह सकते हैं, या अलग अलग प्रकार के जो हैं वे भी नंदीहाल व आसपास दिखाई दे रहे थे, तो जिनसे गुलाल उड़ाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के जो उपकरण है, क्या वे उनके अंदर कोई केमिकल था या ज्वलनशील उसमें पदार्थ था या ऐसा कोई सामग्री थी जिसकी वजह से आग लगी। तो यहाँ पर एक पूरे मामले को लेकर जो मजिस्ट्रियल जांच बैठी है, उस जांच में कौन कौन से बिंदु रखे जाएंगे, किस प्रकार से जांच की जाएगी, क्या तय होगा, यह ज्यादातर बातें कलेक्टर ने, नीरज कुमार सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। इसके साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर जब घटना हुई थी, अमूमन यहाँ पर जब भस्म आरती रोज की तरह होती है,
सुबह 4 बजे बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। नंदीहाल कार्तिक मंडपम में भक्त बैठे हुए थे। जैसे ही 4 बजे बाबा महाकाल को सबसे पहले सुगंधित द्रव्य, जल व पंचामृत से स्नान कराया गया। उनका विजय अर्थात भांग से श्रृंगार किया गया। इसके बाद ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ भस्म आरती शुरू कर दी गई। तो भस्म आरती चल रही थी। भस्म आरती जब अपने अंतिम समय पर थी, जैसा कि मैंने बताया कि 5:50 पर यह हादसा हुआ है। 6 बजे भस्म आरती का समापन हो जाता। महज 10 मिनट ही भस्म आरती समापन में शेष बचा हुआ था। ऐसे समय में यह हादसा हुआ। उस दौरान सभी भक्त वहां पर मौजूद थे। नंदीहाल में मौजूद थे। इसके अलावा गणेश मंडपम मौजूद थे। खास बात यह कि नंदीहाल जो कि गर्भगृह से लगा हुआ है, वहां पर वीआईपी और वीवीआईपी श्रद्धालु बैठते हैं। सबसे आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पुत्र और पुत्री बैठे हुए थे। अन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बैठे थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटना हुई है, इससे हालांकि किसी प्रकार का कोई भी श्रद्धालु को कोई हानि नहीं हुई है, परंतु भविष्य में भी इस प्रकार का ना हो, यह भी जांच में शामिल किया जाएगा। क्योंकि सुबह यह जब घटना हुई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ। जैसे ही यह आग लगी, आग के पीछे कुछ कारण तो अभी सामने आए हैं। क्योंकि गर्भगृह में गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया गया था। इसी दौरान दीपक से आरती की जा रही थी। 2 स्तंभों में ज्योत प्रज्वलित थी, कपूर जल रहा था। इसके अलावा धूनी भी दी गई थी, भस्म रमा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरा एटमॉस्फेयर वैसा बन चुका था। ऐसे में यहाँ पर अचानक से कपूर के द्वारा आग लगना या फिर गुलाल के द्वारा किसी ज्योत पर जाकर आग पकड़ लेना, इस प्रकार की घटना होना। और फिर खास बात यह है कि जो गर्भगृह है, उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा गर्भगृह चांदी से बना हुआ है। यह जो चांदी का गर्भगृह है, इसमें चांदी खराब ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मंदिर समिति ने प्लास्टिक लगाया था। इसके अलावा कपड़ा भी लगा रखा था। तो जब जैसे ही आग लगी, तो जो सबसे पहले कपड़े ने आग पकड़ी, इसके अलावा जो प्लास्टिक था वह भी जलने लगा। ऐसे में वहां पर मंदिर में जो भी गर्भगृह के अंदर मौजूद थे, तुरंत झुलसना शुरू हुए। हालांकि तत्काल वहां से जो पंडे पुजारी हैं, वे बाहर भी निकलना शुरू हुए। इसके बाद यहाँ पर लगातार जब बाहर निकाला गया, कुछ लोग वहां गिर भी गए। उन्हें अन्य लोगों ने, कर्मचारियों ने वहां से उठाया और मंदिर से ऊपर लेकर आए, जहां एम्बुलेंस में उनके बिठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा संवेदनशील है। जांच बिठा दी गई है। किन बिंदुओं पर जांच होगा, यह तय कर लिया गया है। अब खास बात यह है कि यह जो जांच है, इसे 3 दिन का मोहलत दी गई है कि 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। जांच जब रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि किस वजह से क्या हुआ है और कौन दोषी है और किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से प्रेम डोडिया।